गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सोमवार का दिन है और पूरे 3 दिन की छुट्टी के बाद में अगेन स्कूल खुले हैं, तो फिर से जो रूटीन है उसमें आना है और उसी लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि 3 दिन की छुट्टी में मतलब सुबह जल्दी इतना जल्दी नहीं उठती थी लेकिन 6:30 बजे के करीब उठती थी। और आज 5 बजे का अलार्म भर के सोई थी, लेकिन 5, सवा 5 दोनों अलार्म जो है वो मैंने बंद कर दिए और फिर मैं उठी 5:30 बजे। और 5:30 बजे भी मेरी बॉडी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। पर लेट नहीं हो रहा बेटा? हाँ चलो उठो उठो उठो, चलो मैंने बाल्टी रख दी है। गेट अप फास्ट। विहान, विहान कहाँ गया? कहाँ छुप गया? कहाँ छुप गया? ठंड लग रही है पर ठंड में नहाना पड़ेगा। ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहा लो। ये देखो गूस बम्स विहान के। मुझे भी ठंड लग रही थी, फिर मैंने इतना राउंड लगाया ना, तो कुछ राउंड्स लगा तो तभी तुम्हारी ठंड वंड सब उड़ जाएगी। परी सुना, चलो अपन सब साथ में राउंड लगाते हैं। हाँ चलो आ जाओ, दे हैंड दे। गेट अप वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, तो प्यारा प्यारा तो टी शर्ट पहना हुआ है, फिर भी ठंड लग रही है। तो दोनों बच्चों की कंडीशन आपने देखी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कमरे में उठाया, करीबन मुझे 10 मिनट लग गए थे और खींच के मैं उनको यहाँ पर लेके आई। और फिर मैंने सोचा कि मैं बाल्टी वगैरह भरने रख दूँ गीजर चालू करके, और उतना काम किया और आके देखा तो दोनों जने यहाँ पे सोए हुए थे। तो बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह इनको उठाना। मैं बड़ी मुश्किल से उठी थी और इनको फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया, और उठाने के बाद में फिर ये दोनों अगेन यहाँ पे आके सो गए। लेकिन ये है कि अगर मैं सुबह सुबह डांटूंगी तो इनका भी दिन खराब, मेरा भी दिन खराब। तो इसीलिए फिर मैंने इस तरीके से परी को प्रिपेयर किया कि थोड़ा बहुत मेरे साथ में राउंड लगा। विहान को भी बोला था लेकिन विहान तो तैयार नहीं हुआ। परी ने मेरे साथ में थोड़े बहुत राउंड लगाए तो उसके बाद में फिर उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो होता है ना कि आप सुबह सुबह एकदम हल्के फुल्के से काम करते रहोगे ना, तो फिर आपको ठंड और ज़्यादा लगेगी। और एक दिमाग में भी एक होता है ना कि ठंड लग रही है, तो फिर आपको ठंड लगनी ही है। और जब मैं उठती हूँ तब मुझे भी ऐसा फील होता है, लेकिन ये उसके बाद में जब पता है कि काम तो हमको ही करने हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा है ना कि आप मतलब उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कर लो। तो फिर मैं इसलिए राउंड वगैरह लगा देती हूँ थोड़े बहुत। और फिर मैंने परी को भी राउंड लगाया तो फिर वो बोले कि हाँ मम्मी अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो बस अब मैं आई हूँ, दोनों बच्चे चले गए हैं नहाने के लिए और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और रात को ही डिसाइड हो गया था, बच्चों की जो डिमांड है उसी के ऊपर ही चीज़ें बनती है मॉर्निंग में तो बच्चों के टिफ़िन में। और जो सब्ज़ियां मुझे चाहिए थी टिफ़िन के लिए तो वो मैंने सब्ज़ियां निकाल दी है। 2 टमाटर निकाले हैं, 1 कैप्सिकम निकाला है और थोड़े से निकाले हैं मटर और निकाली है सूजी। तो चीज़ें देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ सूजी का वेजिटेबल चीला। तो मेरे पास में जो सब्ज़ियाँ थी वो मैंने निकाल दी है। और अच्छा, इन सब्जियों को मुझे ना इस चॉपर के अंदर चॉप करना है, लेकिन आजकल पता नहीं मेरा चॉपर बिल्कुल ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। मतलब इसके अंदर या तो इसकी ब्लेड्स वगैरह, ब्लेड में ख़राबी नहीं है, इसका जो धागा है ना वो बहुत नाटक करता है। क्योंकि अभी में तो खैर मैंने यूज़ में नहीं लिया है इसको, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैं जैसे ही धागे को खींचती हूँ ना तो वो पूरा का पूरा जो ये चॉपर होता है ना वही उल्टा हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो 2-3 बार मेरा इतना काम बढ़ गया था, क्योंकि आधा चॉपर भर के मैंने अंदर सब्जियां चॉप करके डाली और उसको 2-3 बार धागा खींचा तो वो एकदम, धागा में धीरे ही खींचती थी लेकिन वो पूरा चॉपर है ना नीचे गिर जाता था और फिर पूरे किचन में सब्जी सब्जी ऐसा हो गया था। तो आज इतना मैं हल्के हल्के से ध्यान रख के कर रही थी कि कहीं वो गिर नहीं जाए। और बिल्कुल कम कम सब्जियां जो थी वो मैंने अंदर डाली और सब्जियों को एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैंने चॉप किया ताकि वो उसमें फंसे नहीं। तो फाइनली सारी सब्जियां मैंने उसके अंदर चॉपर में चॉप कर दी है और उसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ में मैंने डाला है दही। दही आज थोड़ा कम ही था एक्चुअली, कल का जो दही जमा के रखा था ना तो वो अभी तक खट्टा नहीं हुआ है अच्छे से, तो उसका मैंने यूज़ नहीं किया। जो पहले का पड़ा हुआ था वो मैंने डाला। और फिर उसके अंदर डाला है थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं ढेर सारा हरा वाला धनिया, फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ थी हरे धनिया की जो मैं कल ही लाई थी, तो वो मैंने डाली है। और उसके बाद में डाला है अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। तो बस यही चीज़ें डाली और ये देखो मिक्सचर जो है वो मेरा तैयार हो गया है।
अच्छा, जनरली जो मैं चीला बनाती हूँ ना सूजी का, वो थोड़ा ना पतला पतला सा बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर मटर डाले हैं ना, तो फिर मटर के दाने उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यदि मैं पतला पतला बनाऊँगी तो फिर वो मटर के दाने इतने जल्दी पकेंगे नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ा सा थिक ठीक रखा है इस चीले को, ताकि धीरे धीरे जब तक ये पकेगा तब तक मटर जो है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो 2 तवे मैंने रखे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मोटा बनाया है ना तो इसको पकने में टाइम लगेगा। और वैसे भी मैं मॉर्निंग में बच्चों के लिए जब नाश्ता बनाती हूँ इस तरह के चीले वेले ना, तब फिर मैं 2 तवे चढ़ा ही देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि टिफ़िन के लिए बनाने मेरे को 2 और इसके अलावा इनके खाने के लिए अभी मुझे 1 और बनाना है। तो टोटल 6 चीले मुझे बनाने हैं, तो एक तवे पे बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है बच्चों के लिए चाय। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कल कि आप बच्चों को चाय क्यों पिलाते हो। तो हाँ, बच्चों को चाय तो खैर नहीं पिलानी चाहिए और मैं पिलाती भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल हो क्या रहा है ना कि आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं पिलाती हूँ। और सर्दी आने के पहले जो मौसम था ना वो काफ़ी मिला जुला मौसम था, जिसमें बच्चों को मतलब बार बार कोल्ड कफ ये सब हो रहा था। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा सा जो मसाला पीस के रखती हूँ ना घर का, तो वो वाला मसाला डाल के फिर बच्चों को चाय देती हूँ, ताकि थोड़ी सी बच्चों के अंदर हीट रहे। और बच्चों का मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मॉर्निंग का स्कूल है, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों की बस आ जाती है 6:30 बजे, तो उसमें मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसके लिए मैं बच्चों को चाय देती हूँ। तो और कोई रीज़न नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं बच्चों को चाय नहीं दूँ तो बच्चों को मुझे दूध देना पड़ेगा, और मैंने दोनों बच्चे दूध पीने के बहुत जोर है, बड़ी मुश्किल से दूध पीते हैं। इसके लिए मैं उनको रात को देती हूँ, ताकि कितनी भी देर तक वो बैठ के पिए, उनको कम से कम ना आधा घंटा लग जाता है दूध पीने में। तो सुबह मैं दूध दूँगी तो फिर इतनी देर तो मतलब टाइम होता ही नहीं है इसके लिए। तो ये एक आध रीज़न है, इसकी वजह से मैं बच्चों को चाय देती हूँ। और एक मेन चीज़ ये भी है ना कि बच्चों को सुबह खाली पेट दूध देना भी नहीं चाहिए, उससे बच्चों को ना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो दोनों बच्चों का टिफ़िन बॉटल दोनों तैयार करके मैंने बाहर रख दिया है, और दोनों का नाश्ता भी मैंने टेबल पे रख दिया है। और अब एक बहुत बड़ा काम बच जाता है, वो है परी की पौनी बनाना, जिसमें उसका भी मूड ख़राब होता है, मेरा भी मूड ख़राब होता है। तो बस अभी फटाफट से इसकी पौनी बना दूंगी, और उसके बाद में दोनों बच्चे करेंगे नाश्ता, मैं जाऊंगी उनको नीचे छोड़ने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज गई है 7:30, अभी हो रहा है लेट, जल्दी से जा रही हूँ पहले मंदिर। और तो अभी जा रही हूँ मंदिर, लेट हो रहा है क्योंकि सब लोग पहुँच गए हैं नीचे, मेरा वेट कर रहे होंगे। इधर मैंने मशीन जो है वो चला दी है। और एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये देखो, कल मेरे को मिला है ये इतना बड़ा वाला पार्सल, ठीक है। अब इस पार्सल के अंदर क्या है वो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। आज के वीडियो के अंदर नहीं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो भागते हैं जल्दी से। तो सुबह की बज गई है करीबन 10, और अभी 5-15 मिनट पहले ही हम लोग मंदिर से आए हैं। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, और मम्मी जी नीचे ही रुक गए थे क्योंकि नीचे ना अभी सुबह 10 बजे के करीब है ना अच्छी खासी धूप नीचे आई जाती है, और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है अंदर मतलब और कमरों में ना, तो फिर वो नीचे ही कुछ देर ठहर जाते हैं। बाबूजी भी ठहरते, लेकिन आज पता नहीं वो ऊपर आ गए थे, मम्मी जी नीचे ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ फटाफट से लंच की तैयारी। तो सबसे पहले मैं लगा दूँगी आटा, क्योंकि आटा को मैं 5-15 मिनट पहले भिगोती हूँ, उसके बाद में ही रोटी बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती है। अच्छा, सब्ज़ी मैं तोरी की बनाने वाली हूँ, और तोरी को मैंने रात को ही अच्छे से धो के और छिल के रख दिया था, क्योंकि कल रात को मैं ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, और फिर बैठे बैठे इसको मैंने छिल के रख दिया, क्योंकि इसको छिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और जिन सब्जियों को साफ़ करने में टाइम लगता है उसको फिर मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो छिल के तो रख दिया था, लेकिन मैंने चॉप नहीं किया था। हुआ क्या एक्चुअली, अभी कुछ मतलब 5-10 दिन पहले हुआ क्या था कि मैं तोरी लेकर आई थी पूरी 1 किलो, और तोरी के साथ में मैं सेमफली और ढेर सारी सब्जियाँ लाई थी। तो मम्मी जी और हम दोनों ने मिलकर मटर के दाने निकाले थे, सेमफली साफ़ करी, तोरी वगैरह ये सब साफ़ करके रख दी, और उसके बाद में तोरी को छिल भी दिया और उसको मतलब चॉप करके भी रख दिया। और सुबह फिर मंदिर से आते हैं तो आने के बाद में टाइम मिलता ही नहीं, मैंने जल्दी जल्दी से तड़का लगा दिया। और फिर जैसे ही खाना खाने बैठे तो सबसे पहला बाइट खाया जैन साहब ने, और फिर उन्होंने जो मुँह बिगाड़ा है ना, क्योंकि पूरी सब्ज़ी इतनी कड़वी हो गई थी, और क्योंकि रात को मैंने सब्ज़ी साफ़ करी और जल्दी जल्दी में हमने चखी नहीं, तो इसीलिए फिर इस बार मैंने सोचा कि वो पहले वाली गलती मुझे नहीं रिपीट करनी है, तो मैंने छिल के तो रख दी थी। और अभी फिर एक एक तोरी को मैं चखूँगी और उसके बाद में ही कट
स्टार्ट करूँगी। पिछली बार मतलब पूरी 1 किलो तोरी की जो सब्ज़ी थी ना वो एज़ इट इज़ मैंने डस्टबिन में डाली थी मतलब, तो वो मुझे अभी तक याद है। तो इसके लिए फिर अभी सारी तोरी, और अच्छी थी आज वाली जो तोरी थी ना, वो तो पहले वाली भी थी तो काफ़ी अच्छी, पता नहीं एक कोई कड़वी होगी तो उसकी वजह से पूरी सब्ज़ी एकदम कड़वी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मुझे फेंकनी पड़ी थी। और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं तोरी की सब्ज़ी, खाली जीरे का और हींग का तड़का लगाती हूँ। और क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, जितनी आप सिंपल तरीके से बनाओगे ये सब्ज़ी मतलब टेस्टी लगती है। और मसाले भी इसके अंदर कम ही चाहिए होते हैं, तभी उस तोरी की जो स्वीटनेस होती है ना वो सब्ज़ी के अंदर आती है। और इधर आंवले जो है वो भी मैंने बॉईल करने रख दिए थे, तो वो भी अच्छे से बॉईल हो गए। अभी उसके जितने बीज है वो भी मैंने निकाल दिए, और अब जल्दी से बना दूंगी इसकी भी सब्ज़ी। तो मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ मैं इसकी सब्ज़ी। हरी मिर्ची डाली मैंने ढेर सारी आज, क्योंकि लाल मिर्ची मुझे डालनी है कम, हरी मिर्ची डालनी है ज़्यादा। और बस जल्दी सब आंवले की सब्ज़ी भी बना देंगे। तो आज के लंच के अंदर बनेगी तोरी की सब्ज़ी, आंवले की सब्ज़ी, और साथ में बनी है रोटी। तो इतना प्यारा सा कलर आया सब्ज़ी का, और खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया था, तो उससे सब्ज़ी का टेस्ट एकदम डबल हो गया था। हमारे घर में तो खैर सबको पसंद है, खाली परी विहान जो है वो थोड़े से नाटक करते हैं। परी तो खा लेती है, विहान नाटक करता है। मुझे ना अपना किचन बताना बहुत अच्छा लगता है, आपको साफ़ सफाई के बाद में, पहले नहीं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन अच्छे से अरेंज कर दिए मैंने। और इधर जो सब्जियां खाना खाने के बाद में बच गई थी, अभी परी विहान का खाना खाना बाकी है, तो जो सब्जियां बच गई थी वो मैंने इसके अंदर निकाल दी है। इधर ये है मेरा गैस स्टोव जो बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है। इधर ये सारे के सारे बर्तन जो कि मम्मी जी ने साफ़ किए थे। और इधर ये देखो सिंक अच्छे से क्लीन है। तो ये तो साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है किचन की। तो और अब बारी आती है सारे ही रूम्स को साफ़ करने की। और इधर ये देखो मिर्ची पड़ी हुई है, मिर्ची के ये डंठल निकालने हैं, तभी मम्मी जी निकालते पता नहीं वो कहाँ चले गए अभी। तो डंठल वो बैठ के निकालेंगे, जब तक मैं करूँगी। तो खाना वाना हो गया है सबका ही, किचन का काम बिल्कुल अच्छे से कर दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन, बर्तन वर्तन साफ़ हो गए हैं, साफ़ सफाई हो गई है किचन की। और अब बारी आती है घर को साफ़ करने की, क्योंकि आज आंटी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जब आंटी नहीं आती तो फिर काम मुझे ही करना है। और इसीलिए मतलब मॉर्निंग में एक बार का जो झाड़ू निकालते हैं, जो बासी कचरा बोलते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग भी निकाला करिए, उससे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है पूरे दिन की, मतलब वो मॉर्निंग में निकल जाती है। ठीक है, तो सुबह उठे थे तभी पूरे ही घर का अच्छे से झाड़ू वाड़ू निकाल दिया था, और उसके बाद में ही हम लोग जो दूसरे घर के काम होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी खाना वाना सबका हो गया है, किचन का काम से मैं निपट गई हूँ। जल्दी जल्दी इसीलिए किया था क्योंकि जिस दिन आंटी नहीं आती ना, उस दिन मेरी कोशिश ये होती है कि घर को अच्छे से क्लीन करूँ। मतलब झाड़ू पोछा है उसमें भी आराम से टाइम लगा के करूँगी, और डस्टिंग तो खैर मैं हमेशा करती हूँ, तो डस्टिंग पर आज ध्यान कम दूंगी। झाड़ू पोछा जो है वो अच्छे से, क्योंकि वो आंटी जब करते हैं ना तो जल्दी जल्दी करते हैं, जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना वहाँ तक तो अच्छे से पोछा लगता ही नहीं है, और बार बार मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं बोलती हूँ उनको, लेकिन कई बार वो कर लेते हैं, कई बार छोड़ भी देते हैं। फिर रोज़ रोज़ कौन टोके, अच्छा नहीं लगता है। वो एज में मेरे से बड़े भी हैं, इसके लिए तो फिर जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से साफ़ करूँ। किचन स्पेशली किचन की जो किनारियाँ होती है ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये देखो टाइल्स के बीच में है ना पूरी ब्लैक कलर की लाइंस बन गई, और जब मैं झाड़ू पोछा करती थी ना लॉकडाउन में, तब ये सारी काली काली जो लाइनें थी ना पूरी सफ़ेद हो गई थी। तो चलो अभी जल्दी लगते हैं काम पर, क्योंकि मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो आज आंटी भी आने वाली नहीं है, सबका खाना पीना भी हो गया है, बच्चे भी गए हैं स्कूल, अभी उनको आने में काफ़ी टाइम बाकी है। तो आज मैं बहुत ही तसल्ली से घर की साफ़ सफाई करूँगी, और घर के उन भागों को क्लीन करूँगी जहाँ पर मतलब जनरली हमारा हाथ नहीं जाता है। जैसे कि किचन के अंदर हमारे वो मीटर लगा हुआ है, जो गैस पाइपलाइन है ना उसका मीटर, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी, हल्का सा मैंने वहाँ पर झाड़ू घुमाया तो इतनी सारी डस्ट नीचे गिरी थी, पूरे वो जो डस्ट के लच्छे बन जाते हैं ना वो बन गए थे। और इसके अलावा जो किचन का फ़ैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी और मतलब हो गया था। तो अभी मैं गीले कपड़े वगैरह तो साफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैंने अच्छे से उसको झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया था।
और अब उसके बाद में बारी आती है झाड़ू निकालने की। तो किचन के जो फर्नीचर है ना, उसमें नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदगी चली जाती है। मतलब कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी नीचे गिरता है ना, तो वो फर्नीचर के नीचे घुस जाता है। तो एक एक फर्नीचर को मैंने खोल खोल के अच्छे से झाड़ू निकाला है। तो यही है कि जिस दिन आंटी नहीं आती है तो उस दिन मैं फिर घर को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। साफ़ वो भी करते हैं, लेकिन हाँ उतना नहीं कर पाते। मैं उनको कई बार बोलती भी हूँ, लेकिन यही है कि बार बार बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है, उनको भी बुरा लगता है, और मेरी खैर आदत भी नहीं है बार बार बोलने की। तो आजकल सारे रूम्स के अंदर जाले वाले तो खैर मैं लेती ही रहती हूँ। मेरे रूम की क्लीनिंग तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करी थी, लेकिन फिर भी अभी मैं जहाँ झाड़ू घुमा रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे स्पाइडर नेट जो है वो दिख ही रही है। और ये जो अपना एसी है ना, एसी के ऊपर तो मैंने हल्का सा झाड़ू घुमाया ना, तो इतनी सारी डस्ट नीचे गिरी, पता नहीं इतनी डस्ट आती कहाँ से। तो यही होता है ना कि आप अपने घर को आप जितना अच्छे से साफ़ कर सकते हो ना, उतना फिर दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है मतलब। और मैं तो खैर जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो मेरी तो खैर आदत है कि झाड़ू जो है वो मतलब सिर्फ नीचे फ्लोर क्लीन नहीं होगा, वो वहाँ पर मतलब आइट साइड में कहीं ना कहीं पर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो दरवाजे हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो अलमीरा हो। हर एक अलमीरा मैंने वीडियो जो है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि इतना पॉसिबल भी नहीं होता रिकॉर्ड करना। तो मैंने पूरी वार्डरोब जो है ना उसको खोल खोल के अंदर अंदर तक झाड़ू को घुमाया था, ताकि अंदर जो कोई डस्ट वगैरह होती है वो भी निकल जाती है और मच्छर अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो इतने सारे मच्छर जो है ना वो भागे थे आज तो घर के साफ़ सफाई मतलब जो डस्ट है वो तो साफ़ हुई थी, साथ में मच्छरों की भी सफाइयाँ हो गई थी। और फिर पूरे ही घर को मतलब अच्छे से झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में फिर मैं जब बाहर गई तो जो डस्टबिन है उसका ऊपर का जो ढक्कन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, जो सुपड़ी थी वो भी गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैंने क्लीन किया। और बाहर के जो शू रैक है उसकी भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी। तो बहुत सारे जूते गंदे पड़े हुए थे, तो वो सारे शूज़ मुझे धोने हैं, तो वो भी मैंने अभी जो सर्फ का पानी है उसके ऊपर अच्छे से डाल दिए, ताकि जो जल्दी जल्दी वो क्लीन हो जाए। पूरे घर के अंदर झाड़ू तो अच्छे से निकल गया है। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने के पहले मैं पूरे ही घर के अंदर थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड डाल दूंगी और फिर पोछा लगाऊंगी, ताकि सारी फ्लोर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा, बीच वाली जो फ्लोर है ना वो तो वो साफ़ करती रहती है, लेकिन जो कॉर्नर्स वगैरह है वहाँ पर जो मैड है उसके हाथ जाते नहीं है। तो कोशिश मेरी यही हो रही है ना कि हर एक फर्नीचर को खोल के उनके जो कॉर्नर्स वगैरह है उनको मैं साफ़ करूँ। फाइनली घर का सारा काम हो गया है। और अभी आप मुझे एक अलग ही गेटअप में देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने किया है थोड़ा बहुत मेकअप। और मेकअप क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने बनाया था इस प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे वीडियो बनाना था, मैंने वीडियो बनाया है। कुछ देर में आपको वीडियो मिल जाएगा और उसी समय आपको पता चलेगा कि इसके अंदर मैंने क्या चीज़ मंगाई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह से वीडियो चल रहा है और काफ़ी लंबा हो गया है। मुझे फिर जब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको ट्रिम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो वीडियो आएगा इस प्रोडक्ट का देखना ज़रूर, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसीलिए जब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो फिर आप अच्छे से सर्च दर्ज के अच्छे से वीडियो बनाते हो उसके ऊपर, है ना। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, देखना ज़रूर। और तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।